Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2005 की फिल्म द क्वाइट के बारे में। ये कहानी डॉट नाम की एक लड़की की है जो सुन और बोल नहीं सकती और जो एक ऐसी लड़की है जो दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया की नजरों में नहीं आती। वो अपने आसपास के राज भी जानती है और उसकी जिंदगी का भी एक राज है जो कोई नहीं जानता। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं डॉट को जो सुन या बोल नहीं सकती। डॉट अपने पिता के साथ रहा करती थी जिनकी मौत होने की वजह से उसे एक परिवार ने गोद ले लिया है। डॉट की नई बहन नीना उससे बुरा बर्ताव करती है और डॉट को एक परिवार के साथ रहने के बावजूद अकेलापन महसूस होता है। नीना की माँ ओलिविया चाहती है नीना डॉट के साथ घुल मिलकर रहे, पर नीना सिर्फ अपनी दोस्त मिशेल के साथ डॉट का मजाक बनाती है। ओलिविया डॉट की माँ की दोस्त थी और उसे दवाइयाँ लेने की और शराब पीने की बुरी आदत है। डॉट को पियानो बजाने का शौक है और एक दिन कॉनर नाम का एक लड़का उसे कॉलेज में पियानो बजाते देखता है। उसी रात अपने पिता की अस्थियां देखने के बाद जब डॉट अपने कमरे में सोने जा रही थी तब उसे उस परिवार के एक घटिया राज के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि नीना के पिता पॉल का उसकी अपनी बेटी के साथ संबंध है, पर वो दोनों ये नहीं जानते कि डॉट को इस बारे में पता चल चुका है। नीना ऐसा करके अपने पिता से वो सब कुछ करने की परमिशन ले लेती है जो वो करना चाहती है, चाहे उसे ये सब अच्छा लगता हो या ना लगता हो। एक रात नीना अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाती है जहां डॉट भी अकेली फिल्म देखने आती है। उसे अकेला देख कॉनर उसे साथ बिठाने की बात करता है, पर नीना की दोस्त मिशेल जिसे कॉनर पसंद है उसे ऐसा करने से रोकती है। नीना समझना चाहती है कि डॉट को बिना कुछ सुने कैसा महसूस होता होगा और ये बात डॉट जानती है। कुछ दिनों बाद नीना डॉट को पियानो बजाते देखती है। और पियानो के एक तार टूटने पर डॉट चिल्लाती है। तब नीना को पता चलता है कि डॉट बोल भी सकती है और सुन भी सकती है, पर नीना डॉट का यह नाटक चलने देती है। अगले दिन नीना कॉलेज में डॉट से कहती है कि वो अपने पिता से नफरत करती है और रात को उसे मारने वाली है। वो मिशेल के घर रखी गन से देर रात उन्हें मारेगी और कहती है कि क्योंकि डॉट कुछ सुन नहीं सकती उसका ये राज राज ही रहेगा। कॉनर फिर से पियानो की आवाज सुनता है और डॉट से बात करने की कोशिश करता है, पर वो वहां से चली जाती है। रात को कॉनर डॉट से मिलने आता है और ठीक उसी वक्त मिशेल भी आती है और नीना को कुछ देती है जो नीना अपनी बैग में छिपा लेती है। मिशेल के आते ही कॉनर और डॉट बाहर चले जाते हैं और एक कैफे में बैठकर कॉनर डॉट से बातें करता है। वो डॉट को अपने कई राज बताता है ये सोचकर कि वो कुछ सुन नहीं सकती, पर डॉट के दिमाग में सिर्फ नीना की बात घूम रही थी और तभी उसे एक एम्बुलेंस दिखती है। ये सोचकर कि नीना ने पॉल को मार दिया होगा वो वहां से निकलती है और अपने घर पहुंचती है, पर उसे नीना की बैग में गन नहीं सिर्फ कुछ फिल्में मिलती हैं। वो देखती है कि पॉल फिर से नीना के साथ कमरे में है और उसे रोकने के लिए वो आवाज करती है, जो सुनकर नीना कमरे से बाहर आती है और वो समझ जाती है कि डॉट ने उसे बचाने के लिए बाहर बुलाया है। नीना ये सब कुछ रोकना चाहती है और यहाँ से दूर जाना चाहती है और उसे रोता देख डॉट उसे संभालती है। उस रात के बाद नीना और डॉट के बीच दोस्ती होने लगती है। अगले दिन नीना फिर से डॉट से कहती है कि वो पॉल को रात को मारने वाली है, पर डॉट अपना नाटक जारी रखती है। कॉनर और डॉट एक दूसरे के साथ और वक्त गुजारने लगते हैं और कॉनर उसे बताता है कि वो डॉट के साथ कहीं दूर रोड ट्रिप पर जाना चाहता है। एक तरफ डॉट कॉनर के साथ थी तो दूसरी तरफ नीना पॉल को मारने की तैयारी कर रही थी। पॉल ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी उसके और उसकी बेटी के बीच हो रही चीजों के बारे में जानती है।
नीना पॉल को कमरे में बुलाकर उससे कहती है कि वो उसके लिए कुछ लाई है और आंखें बंद करने के लिए कहती है। वो गर्म आयन उसके मुंह पर लगाने के लिए उसके पास जाती है कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। डॉट उनके कमरे के पास आती है और तब नीना पॉल से कहती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर पॉल परेशान हो जाता है और नीना उससे इस सब से छुटकारा पाने के लिए पैसे मांगती है। रात को नीना डॉट के पास आकर उसके पास सोती है। अगले दिन कॉलेज में कॉनर डॉट से उसके साथ डांस के लिए आने कहता है, पर डॉट उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और इससे कॉनर को बहुत बुरा लगता है। डांस में जाने से पहले नीना डॉट के पास आती है और उसे बताती है कि वो यहाँ से दूर जाने वाली है और उसके बाद डॉट यहाँ पॉल और ओलिविया के साथ अकेली रहेगी। नीना उसे समझाती है कि उसे डांस पार्टी में आना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानती। तब वो उसे बताती है कि वो डॉट के राज के बारे में जानती है। उसी रात पॉल को पता चलता है कि नीना ने उससे झूठ कहा था और वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो उस पर चिल्लाता है। नीना रोने लगती है, पर पॉल उस पर हाथ उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सब कुछ ओलिविया सुन रही होती है पर कुछ नहीं करती। पर नीना को बचाने के लिए डॉट पियानो से तार निकालती है और उसी तार से पॉल को मार देती है और उस पर चिल्लाती है। उस वक्त ओलिविया को भी पता चल जाता है कि डॉट सुन और बोल सकती है। तभी वहां मिशेल आती है और डॉट और नीना उसके साथ पार्टी में जाते हैं। वो दोनों अपने पास एक बैग रखते हैं जिसमें वो तार है जिससे पॉल का खून हुआ है। कॉनर के साथ डांस करते हुए डॉट बाहर चली जाती है और जब वो उसे रोकने के लिए बुलाता है तो उसे पता चलता है कि डॉट सुन सकती है। और ये जानकर कि डॉट ने उसके सारे राज सुने हैं, कॉनर वहां से गुस्से में निकल जाता है। डॉट नीना को पार्टी से बाहर ले जाकर वहां से दूर ले जाती है और वो दोनों उस बैग को दफनाने लगते हैं। तब डॉट नीना को बताती है कि उसने गूंगे बहरे होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि वो दुनिया की नजरों से दूर रहे, पर अब नीना चाहती है कि वो सबसे दूर भागना बंद करे। बैग दफनाकर वो दोनों घर जाने लगते हैं। घर जाकर वो लोग देखते हैं कि वहां पुलिस है जो ओलिविया को अपने साथ ले जा रहे हैं। ओलिविया ने पॉल के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया है और पुलिस से कहा है कि झगड़े के बीच उसने अपने पति को मार दिया। अब नीना और डॉट एक साथ उसी घर में रहते हैं जिस घर का राज कभी बाहर नहीं जाने वाला, और जहां रहकर डॉट ने सीखा कि वो भूल गई थी कि उसके छुपे रहने से वो दुनिया से दूर नहीं जा पाएगी, क्योंकि चाहे दूसरों की नजर उस पर ना हो पर उसे दुनिया की हर चीजें और उनके हर राज दिख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।